हेलो हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एचसीएफ टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ आपसे पूछा गया है एमनियोसेंटेसिस इज अ मेथड फॉर। ऑप्शंस आर डिटर्मिनेशन ऑफ fetal हेल्थ कंडीशन, डिटर्मिनेशन ऑफ एमिनो एसिड सीक्वेंस, इंड्यूसिंग एबॉर्शन या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमनियोसेंटेसिस एक मेथड है जिसमें यूज किया जाता है जिसे डिटरमाइन करने के लिए फ्यूटल हेल्थ कंडीशन को, बोन की हेल्थ कंडीशंस को जांचने के लिए एमनियोसेंटेसिस का यूज किया जाता है। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। एमनियोसेंटेसिस जो है ये प्री नेटल टेस्ट होता है। प्री नेटल मीन्स डिलीवरी से पहले टेस्ट होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट, प्रेगनेंसी में ये टेस्ट होता है। इसमें जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो रिमूव किया जाता है। फिटस जो होता है वो किस में होता है, वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड में। और किस लिए होता है, ताकि उसे इंजरी से प्रोटेक्ट किया जा सके। तो एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो निकाला जाता है, रिमूव किया जाता है टेस्ट करने के लिए फिटल की हेल्थ कंडीशन को। इसमें जो है सैंपल लिया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड का, जो बहुत ही कम होता है, लेस देन 1 आउंस होता है। उसे रिमूव किया जाता है फाइन नीडल की हेल्प से, जो इंसर्ट की जाती है यूट्रस में थ्रू एब्डोमेन। ओके, अल्ट्रासाउंड की गाइडेंस में ये किया जाता है। और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये क्लियर होता है, पेल येलो फ्लूइड होता है, जो फ्यूटस के बाद ही बनता है, मेड बाय द फ्यूटस। ओके, और जो फ्लूइड होता है ये प्रोटेक्ट करता है फिटस को फ्रॉम इंजरी। साथ ही साथ ये हेल्प करता है रेगुलेट करने में टेम्परेचर ऑफ द फिटस। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है टिंचर ऑफ आयोडीन कंटेन। टिंचर ऑफ आयोडीन इनमें से क्या होता है। टिंचर ऑफ आयोडीन में क्या होता है। ऑप्शन है आयोडीन एंड अमोनिया, आयोडीन एंड बेंजीन, आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड एरिड एल्कोहल, और आयोडीन सोडियम क्लोराइड एंड बेंजीन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टिंचर ऑफ आयोडीन में होता है आयोडीन पोटेशियम आयोडाइड एरिड एल्कोहल। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिटेल में हम देख लेते हैं। जो टिंचर ऑफ आयोडीन होता है यूजुअली वो कंटेन करता है 2 to 7% ऑफ एलिमेंटल आयोडीन अलोंग विद पोटेशियम आयोडाइड और सोडियम आयोडाइड, जो डिजोल्व होते हैं इन द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द एंजाइम दैट इज प्रेजेंट इन सलाइवा ऑफ मैन इज। मनुष्य की लार में जो मौजूद एंजाइम है उसका नाम क्या है। ऑप्शन है पेप्सिन, रेनिन, एमाइलेज और ट्राइप्सिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इस एंजाइम को बोलते हैं अमाइलेज। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये सलाइवा में होता है, मीन्स मैन की जो लार होती है उसमें ये प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है वो हम डिटेल में देख लेते हैं। जो एमाइलेज एंजाइम होता है ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जो क्या काम करता है, जो स्टार्च होता है फूड के अंदर उसको ये ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर कार्बोहाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ओके, फूड के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करता है किसमें, स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स में से ब्रेक डाउन कर देता है। किस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है, सबसे पहले जो स्लाइवरी ग्लैंड होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये माउथ में होती है। और इसका पर्पस होता है ये बनाती है स्लैवरी एमाइलेज। और स्लैवरी एमाइलेज अभी हमने देखा, ये जो है एमाइलेज जो है ये एक एंजाइम होता है जिसका पर्पस क्या होता है, बिगिन करना डाइजेस्टिव प्रोसेस को बाय ब्रेकिंग डाउन द स्टार्च। स्टार्च को ये ब्रेक डाउन करता है, जब हम फूड को च्यू करते हैं तब स्टार्च को ये ब्रेक डाउन कर देता है, कन्वर्ट करता है स्टार्च को माल्टोज की फॉर्म में। और जो माल्टोज है ये क्या है, ये स्मॉलर फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट्स की। ओके, इस तरीके से जो है ये एंजाइम एमाइलेज एंजाइम अपना कार्य करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट इज आइडेंटिकल टू द। जो डायमेंशनल फॉर्मूला है लेटेंट हीट का वो किसके आइडेंटिकल है। ऑप्शन है इंटरनल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है बी। ये जो है एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है। बी इज द राइट आंसर। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। जो लेटेंट हीट होती है इज गिवन बाय एनर्जी पर यूनिट मास, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है m0L2T-2 K⁻0। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, जो किसके सिमिलर है, किसके डायमेंशनल फॉर्मूला के सिमिलर है, ये है सिमिलर टू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल होता है लेटेंट हीट का डायमेंशनल फॉर्मूला।
ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछा गया है। एक तरफ पर्सनैलिटी के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है या कौन सी टर्म उन्होंने दी है उसके बारे में पूछा गया है। फर्स्ट है एर्नस्ट हैकेल, इन्होंने दिया है इकोसिस्टम। सेकंड है एजी टेंसले, इकोलॉजी। और एल्टन, इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 ओनली, क्योंकि अर्नस्ट हैकेल ने कॉन्सेप्ट दिया था इकोलॉजी का और एजी टेंसली ने दिया था इकोसिस्टम का। ये वाइस वर्सा यहाँ पे दिए हुए हैं। एल्टन ने दिया था इकोलॉजिकल पिरामिड का। 3 ओनली, तो सही आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। सेम ही यहाँ पे मेंशन है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एज इफेक्ट। एज इफेक्ट के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? फर्स्ट है इट इज व्हेन पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम स्पीसीज इज मच ग्रेटर इन इट्स जोन देन आइदर कम्युनिटी। यहाँ पे है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है कुछ स्पीसीज की वो सबसे ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, दूसरी कम्युनिटी से काफी ज्यादा होती है पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ स्पीसीज की। और सेकंड स्टेटमेंट है एज इफेक्ट होता है ये एक यूनिक फंक्शनल रोल होता है और प्लेस होता है स्पीसीज का इकोसिस्टम के अंदर। थर्ड स्टेटमेंट है ये डिस्क्राइब करता है ऑल फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर जो स्पीसीज को चाहिए होते हैं सरवाइव करने के लिए, स्टे करने के लिए, हेल्दी और रिप्रोड्यूस करने के लिए। और नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर एज इफेक्ट आप सभी को पता होगा। एज इफेक्ट होता है जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कुछ स्पीसीज की बहुत ज्यादा होती है दूसरी कम्युनिटीज से। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है बेस्ड ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फॉरेस्ट। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उन स्टेटमेंट्स को देखकर आपको बताना है कि ये कौन से फॉरेस्ट की बात हो रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है दीज फॉरेस्ट अकर नियर इक्वेटर, ये इक्वेटर के पास होते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडस फॉरेस्ट। तो इक्वेटर के पास में है तो टेम्परेट वाला ऑप्शन तो आप एलिमिनेट ही कर देंगे, टेम्परेट फॉरेस्ट तो इक्वेटर के पास नहीं होते हैं, तो सी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है रेनफॉल हैपन थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल भर यहाँ पे जो है बारिश होती है, तो ये सीजनल भी नहीं हो सकते हैं। इसका सही आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की यहाँ पे बात हो रही है। बट और यहाँ पे जो है हाई रेट ऑफ लीचिंग होता है, थिक सॉइल होती है, ये सभी फीचर जो है वो किसके हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार हम डिटेल में देख लेते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो है अकर करता है ये नियर इक्वेटर, इक्वेटर के पास में होता है। मोस्ट डाइवर्स और रिच कम्युनिटीज होती हैं यहाँ पे। हाई रेट ऑफ लीचिंग होता है, सोयल जो है वो रेड लेड सोल्स होती है और बहुत ही थिक होती है। एनुअल रेनफॉल भी काफी ज्यादा होता है, मोर देन 200 सेंटीमीटर, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर यहाँ पे बारिश होती है। इसका एग्जाम्पल आप मुझे बताएंगे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के एग्जाम्पल बताएंगे आप मुझे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है पर्टिकुलेट मैटर एक्ट एज अ ग्रेट कंसर्न फॉर इन्वायरमेंटलिस्ट एज पर्टिकुलेट मैटर इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पर्टिकुलेट मैटर। इनमें से नेचुरल कॉज पूछा है। दो तरीके की वजह से होते हैं पर्टिकुलेट मैटर फॉर्म होते हैं एनवायरनमेंट में, नेचुरल होते हैं और आर्टिफिशियल तरीके से जनरेट होते हैं। यहाँ पे नेचुरल कॉज पूछा गया है और ऑप्शंस में है वोल्केनोज, सी स्प्रे, टोर्नेडो और ग्रासलैंड फायर। ऑप्शन बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जो पर्टिकुलेट मैटर जनरेट होते हैं और ये इन चारों की वजह से होते हैं। वोल्केनो की वजह से भी, मीन्स ज्वालामुखी की वजह से भी होते हैं, समुद्र छिड़काव की वजह से भी होते हैं, बवंडर से भी होते हैं और ग्रासलैंड फायर्स की वजह से भी होते हैं। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 3 एंड 4। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वोल्केनो की। वोल्केनो में जो है क्या करता है, वोल्केनो इजेक्ट करता है लार्ज क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलेट, जैसे कि वोल्केनिक एश की फॉर्म में और गैसेस की फॉर्म में, जो डायरेक्टली कहाँ जाती हैं? एटमॉस्फेयर में जाती हैं। ओके, वोल्केनिक एश और गैसेस ये कहाँ जाती हैं? एटमॉस्फेयर में जाते हैं और पर्टिकुलेट मैटर जो है वो फॉर्म होते हैं एनवायरनमेंट में और पोल्यूट करते हैं ये एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट है हमने देखा था, सॉरी,
ग्रासलैंड फायर्स, ग्रासलैंड फायर में से क्या होगा, ग्रास जब बर्न होगा, फायर होने से बर्न होगा तो वो स्मोक भी प्रोड्यूस करेगा। और जो ये ग्रास स्मोक होती है, इस ये जो है मिक्सचर होता है पर्टिकुलेट्स लाइक हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बन मोनोक्साइड, जो क्या होता है इजिली लिफ्ट अप हो जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर और एटमॉस्फेयर में ही ये रह जाता है। इस तरीके से ये भी पॉल्यूट करता है एटमॉस्फेयर को। नेक्स्ट हम बात करेंगे सी स्प्रे की। जो सी स्प्रे है, ये जो है क्या होता है, लॉन्ग टर्म प्लास्टिक जो होती है, ये प्लास्टिक जो है वो ब्रोक डाउन होती है इसमें नैनो स्केल में। इस बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल होता है प्लास्टिक का, और ये पार्टिकल जो है स्प्रेड हो जाते हैं ओशियन में, पूरे वर्ल्ड के, ओके, ओशियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो स्ट्रॉन्ग स्प्रे होता है और दिस पार्टिकल कैन बी स्प्रेड इनटू द एटमॉस्फेयर इजीली। नेक्स्ट है टोर्नेडोज मींस बवंडर। बवंडर में क्या होता है, बवंडर जब आता है तो वो क्या करता है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ डस्ट को जो है वो पिकअप कर लेता है फ्रॉम कंट्री साइड और इसे मिक्स कर देता है पोल्यूटेंट्स के साथ जो इंडस्ट्रीज से रिलीज होते हैं सिटीज की। इस तरीके से ये भी पर्टिकुलेट मैटर जो है छोड़ता है एनवायरमेंट में। ओके, इस तरीके से चारों ही ये जो है नेचुरली पर्टिकुलेट मैटर जनरेट करते हैं एनवायरमेंट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर पूछा गया है यूएनआईडीओ का, तो ये कहाँ पे है, ऑप्शन है न्यूयॉर्क यूएसए, लंदन यूके, जिनेवा स्विट्जरलैंड और वियना ऑस्ट्रिया। बताइए ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ आता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का। इसका सही आंसर है ये हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया में। डी इज द राइट आंसर। इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। जो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, वो आप नाम से ही देख सकते हैं। यूएन की ये जो है स्पेशलाइज्ड एजेंसी है और इसका काम क्या है, असिस्ट करती है ये कंट्री को इन इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। वो भी इसके नेम में ही मेंशन है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए होती है। और हेडक्वार्टर हमने अभी देखा है, इसका हेडक्वार्टर आता है वियना ऑस्ट्रिया में। Now move to the next question. नेक्स्ट में पूछा गया है वॉर हीरो स्टेडियम कहाँ पे है। वॉर हीरोज स्टेडियम इज प्रेजेंट इन, ऑप्शंस आर कटक ओडिशा, दिल्ली दिल्ली एनसीआर, पटियाला पंजाब या फिर संगरूर पंजाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आता है संगरूर पंजाब में। डी इज द राइट आंसर। इसके बारे में डिटेल में हम देख लेते हैं। जो वार हीरो स्टेडियम है, ये मल्टीपर्पज स्टेडियम है जो संगरूर पंजाब में आता है। इस स्टेडियम ने जो है 2 कबड्डी वर्ल्ड कप होस्ट किए हैं, जो वर्ल्ड कप 2010 एंड वर्ल्ड कबड्डी वर्ल्ड कप जो है 2013, दो इन्होंने होस्ट किए हैं 2010 में और 2013 में। और 2013 के बाद ये जो स्टेडियम है इसे अपग्रेड किया गया था, जिसपे खर्च आया था ₹7 करोड़ का। यहाँ पे जो है लगाई गई थी सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक स्टेडियम में, जो कंस्ट्रक्ट किया गया था नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा। और ये स्टेडियम जो है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स होती हैं, डिफरेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, गेम्स लाइक टाइक्वाडो, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, बैडमिंटन और उसके साथ साथ एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, ये सब जो है यहाँ पे कंडक्ट किया जाते हैं विद द एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच कंट्री विल होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ एशियन यूथ गेम इन नवंबर 2021। एशियन यूथ गेम होंगे नवंबर 2021 में, ये थर्ड एडिशन होगा एशियन यूथ गेम्स का। तो कौन सी कंट्री से होस्ट करेगी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है इंडिया, चाइना, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर है ये होस्ट किए जाएंगे चाइना के द्वारा। बी इज द राइट आंसर। डिटेल में हम देख लेते हैं। चाइना होस्ट करेगा थर्ड एडिशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा एडिशन है। स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है कि ये थर्ड एडिशन है, सेकंड एडिशन है, ये फर्स्ट टाइम हो रहे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये थर्ड एडिशन है एशियन यूथ गेम्स का, जो शांटाओ में होगा चाइना के, नवंबर 2021 में होगा। ये अनाउंसमेंट की गई है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के द्वारा। कब की गई थी, 1 अप्रैल 2020 में ये अनाउंसमेंट की गई थी। और ये थर्ड एडिशन जो है ये पहले 2017 में होना था, लेकिन बाद में पोस्टपोन्ड हो गया और अब ये कब होगा, नवंबर 2021 में होगा। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने जो है ये अनाउंस किया है।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द फर्स्ट नोवेल ऑफ हरियाणा झाड़ू फिरी वॉज रिटन बाय। हरियाणा का पहला उपन्यास झाड़ू फिरी किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शंस आर राजा नाम शास्त्री, दीनदयाल शर्मा, विष्णु प्रभाकर और उर्वशी बुटालिया। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट नोवेल हरियाणा का झाड़ू फिरी है, ये भी पता होना चाहिए आपको। और किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है राजा राम शास्त्री के द्वारा। ये इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है भूतों का मंदिर इज सिचुएटेड इन। भूतों का मंदिर यहाँ कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन है जींद, करनाल, भिवानी और कैथल। कहाँ पे आता है भूतों का मंदिर? ये आता है भिवानी में। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है कन्नौड इज द एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हरियाणा के किस जिले का पुराना नाम कन्नौड है? ऑप्शन है महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, पलवल और करनाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ का पुराना नाम है कन्नौड। ये इज द राइट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है इन 1920 पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ऑफ अंबाला डिवीजन वाज हेल्ड एट। 1920 में पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस हुई थी अंबाला डिवीजन की, वो कहाँ पे हुई थी? ऑप्शन है पिंजौर, भिवानी, अंबाला कैंट और चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये हुई थी भिवानी में। बी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन में सिंपली मेंशन है कि 1920 की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस जो है अंबाला डिवीजन की वो भिवानी में हुई थी। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है हरियाणा हाउसिंग बोर्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड जो है कब एस्टैब्लिश किया गया था? ऑप्शंस आर 1971, 1966, 1970 और 1969। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा हाउसिंग बोर्ड एस्टैब्लिश किया गया था 1971 में। ए इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो हाउसिंग बोर्ड है हरियाणा का वो एग्जिस्टेंस में आया था 1971 में इन परजेंस ऑफ हरियाणा हाउसिंग बोर्ड एक्ट नंबर 20 ऑफ 1971। और ये जो एक्ट है इसे पब्लिश किया गया था स्टेट गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैजेट में 18 मई 1971 में। 18th ऑफ मई 1971 में इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी गैजेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट में पब्लिश किया गया था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज एस्टैब्लिश्ड इन। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है। और इंडिया में भी यदि बात की जाए तो ये गुरुग्राम में है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम इंडिया में। और जनवरी 2016 में नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट फ्रेंकोइस होलांडे इन्होंने ज्वाइंटली इसकी फाउंडेशन स्टोन रखा था इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर का। और इसे इनोग्रेट किया गया था द इंटरिम सेक्रेटरीट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी इन गवाल पहाड़ी, गुरुग्राम, इंडिया में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्टर होल्ड द पोर्टफोलियो ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। इनमें से कौन जो है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हैं? ऑप्शन है विपुल गोयल, राव नरबीर सिंह, प्रकाश जावड़ेकर और करण देव कंबोज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो आता है प्रकाश जावड़ेकर के। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण जो मंत्रालय है उसका कार्यभार कौन से मंत्री के पास है? प्रकाश जावड़ेकर के पास है। सी इज द राइट आंसर। सेम ही यहाँ पे मेंशन है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है ये इंडियन गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है। ये मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो करंटली आता है प्रकाश जावड़ेकर के पास। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है पूजा बत्रा फ्रॉम हरियाणा बिलोंग टू विच प्रोफेशन। ये कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करती हैं? ऑप्शन है स्पोर्ट, सिंगिंग, एक्टिंग या फिर डायरेक्टर। और तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बिलोंग करती हैं एक्टिंग से। सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। पूजा बत्रा इनका जन्म हुआ था 27 ऑफ अक्टूबर 1975 में। ये इंडियन एक्ट्रेस थी और मॉडल। और इन्हें जो है क्राउन किया गया था फेमिना मिस इंडिया इंटरनेशनल 1993 में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है गोबर धन के स्कीम के बारे में।
जो गोवर्धन स्कीम है उसे लॉन्च किया गया था कौन सी स्टेट से प्रमोट करने के लिए वेल्थ एंड एनर्जी फ्रॉम वेस्ट? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये लॉन्च की गई थी हरियाणा से। हरियाणा से है तो पर्टिकुलरली डिस्ट्रिक्ट भी पूछी जा सकती है जहां से इसे लॉन्च किया गया था, तो हरियाणा के करनाल से इसे लॉन्च किया गया था। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसे लॉन्च किया था मिनिस्टर उमा भारती और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। और कहां से इसे लॉन्च किया था? हरियाणा के करनाल से। गोवर्धन स्कीम जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस स्ट्रेटजी का, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की। ओके, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की जो है एक पार्ट है ओपन डेफिकेशन प्लस स्ट्रेटजी, उसका ये पार्ट है गोवर्धन स्कीम, जिसमें जो है क्या होगा, ये सपोर्ट करेगी विलेजेस में बायो वेस्ट मैनेजमेंट को। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए गोवर्धन की, तो इसकी फुल फॉर्म है द गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। ये स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की गई है अंडर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2, किसके द्वारा? बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन अंडर जल शक्ति मिनिस्ट्री। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये किसके द्वारा जो है इम्प्लीमेंट की जा रही है। ये इम्प्लीमेंट की जा रही है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो आता है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंडर। ओके, और इसका फोकस किस एरिया पे है? फोकस है इसका विलेज को क्लीन रखना है, और साथ ही साथ इंक्रीज करना है इनकम ऑफ रूरल हाउस होल्ड, और उसके साथ साथ जनरेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम कैटल वेस्ट। ये तीन इसके फोकस एरिया हैं। ओके, तो ये भी ध्यान रखने हैं कौन कौन से फोकस एरिया है। गांव को जो है साफ स्वच्छ रखना है, साथ ही साथ रूरल हाउस होल्ड की जो है इनकम बढ़ानी है, और उसके साथ साथ जो है जनरेट करनी है एनर्जी कैटल वेस्ट से। ये इसका पर्पस है। आप मुझे ये भी बताएंगे कि ये कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी? करनाल से तो की गई थी, बट ये भी बताएंगे कि कब लॉन्च की गई थी। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है हु हैज बिकम द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? ऑप्शन है निकुंज श्रीवास्तव, दिवेश चतुर्वेदी, जयदीप भटनागर और वर्षा सूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जयदीप भटनागर। सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। जो श्री जयदीप भटनागर हैं वो बने हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। और ये जो है भटनागर जी, ये इज एन ऑफिसर ऑफ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज बैच ऑफ 1986। 1986 बैच से ये ऑफिसर है इंफॉर्मेशन इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज में। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है विच हु हैज वोन द मिस यूनिवर्स 2019 ब्यूटी पेजेंट टाइटल? मिस यूनिवर्स 2019 का टाइटल जो है इनमें से किसे मिला था? ऑप्शन है नेहा जायसवाल, एडलाइन कैस्टिलिनो, जोजी बीनी तुंजी और निर्जारा। इसका सही आंसर है, ये टाइटल मिला था मिस यूनिवर्स 2019 का जोजी बीनी तुंजी को। सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स 2019 ये जो था 68 मिस यूनिवर्स पेजेंट था, जो हेल्ड हुआ था, मिस जो हुआ था 8 दिसंबर 2019 में। कहाँ पे हुआ था? एटलांटा जॉर्जिया यूएस में ये हुआ था। और कैट्रियोना ग्रे ये फिलीपींस से है। इन्होंने क्राउन किया था अपने सक्सेसर जोजी बीनी तुंजी को, जो कहाँ से हैं? साउथ अफ्रीका से हैं। ओके, एट द एंड ऑफ द इवेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द लिस्ट ऑफ डोपिंग वायलेशन एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा? इंडिया की रैंक क्या है? ऑप्शन है 9, 7, 5 और 8। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया है 7th पोजीशन पे। लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 7th पोजीशन पे है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा गया है व्हेन डिड द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश? मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो कब फ्लरिश हुआ था? शंगा पीरियड में, सातवाहना पीरियड में, सुबा पीरियड या फिर कुशाना पीरियड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुशाना पीरियड। डी इज द राइट आंसर। कुशाना पीरियड में भी यदि पर्टिकुलरली बात की जाए तो सबसे ज्यादा ये फ्लरिश हुआ था कनिष्का के रूल के अंडर।
हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ड्यूरिंग द फर्स्ट सेंचुरी एडी, फर्स्ट सेंचुरी एडी में जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, ये फ्लरिश किए थे मेनली ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुषाण एम्परर कनिष्क। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ आपसे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट है द गंधार आर्ट ऑफ पेशावर वैली इज नोन फॉर सम ऑफ द फाइनेस्ट स्कल्पचर मेड इन डार्क ग्रे छिस्ट। तो ये बिल्कुल सही आंसर है इसका, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। जो गंधार आर्ट है पेशावर वैली की, वो जानी जाती है अपने फाइनेस्ट स्कल्पचर्स के लिए जो बने हैं डार्क ग्रे शिस्ट में। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। सेकंड है द कुशानास वर द फर्स्ट इंडियन किंग टू हैव पोर्ट्रेट ऑफ देमसेल्फ मेड इन देयर श्राइन। जो कुशानास थे वो पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने अपने धार्मिक स्थलों में अपनी खुद की प्रतिमाएं लगवाई थी। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यहाँ पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, सी इज द राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन में सेम ही थिंग मेंशन है, स्टेटमेंट्स ही यहाँ पे मेंशन है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।